हाय एवरीवन, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस एकेडमी में। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। कुछ मेजर डिफरेंस मैं आप लोगों को बताकर चल रहा था कि हम किस तरीके से ग्रोथ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किससे डिफरेंशिएट कर सकते थे, हम डेवलपमेंट से डिफरेंशिएट कर सकते थे। इसके बारे में हम पढ़कर चल रहे थे। हमने बताया था कि ग्रोथ जो होती है मतलब ये साइज में हो सकती है इंसान की, ये शेप में हो सकती है। फिर हमने कहा था कि ये ग्रोथ कैसे हो सकती है, फिजिकली हो सकती है। फिर हमने कहा था कि इसे सेंटीमीटर में मापा जाता, मीटर में मापा जाता, किलोमीटर में मापा जाता, लीटर में मापा जाता। जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमने क्या कहा था कि इसे मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट मेजर्ड। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि साइज और शेप में बढ़ता है, जबकि यहाँ पर क्या बढ़ता है, साइज और शेप नहीं बढ़ता। यहाँ पर क्या बढ़ता है डियर, यहाँ पर माइलेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है, माइलेशन। माइलेशन मूल रूपों में क्या होता है, मतलब ये होता है कि इंसान का जो माइंड है उस माइंड की ग्रोथ होती है, उस माइंड का डेवलपमेंट होता है। फिर हमने दूसरी बात कहा कि ये क्या है, फिजिकल ग्रोथ है, जबकि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट एक फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है डियर। क्या होती थी, फिजियोलॉजिकल। फिर हमने कहा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मापा जाता है, बट इसे कोई परफेक्ट मेजर नहीं किया जाता, इट इज नॉट मेजर्ड। बट इसे एक फॉर्मूले की हेल्प से माप सकते थे, उसे बोलते थे आईक्यू फॉर्मूला। क्या बोलते थे, आईक्यू फॉर्मूला। जो किसने दिया था, स्टैनफोर्ड बिनेट ने दिया था। किसने दिया था, स्टैनफोर्ड बेनेट ने आईक्यू फॉर्मूला सबसे पहले दिया था। कंपटीशन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईक्यू फॉर्मूला जो दिया वो किसके द्वारा दिया गया। वापस बोल रहा हूं, स्टैनफोर्ड बिनेट के द्वारा दिया गया ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, बार बार ध्यान दे। छोटी छोटी बातें बताता हूं लेकिन आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या है डियर, ये बहुत जरूरी है। चलो, इतनी बातें तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर ली थी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट और कुछ चीजें जिनके बारे में भी हम जाने। आईक्यू फॉर्मूला बताया मैंने, तो आईक्यू फॉर्मूले के बारे में भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला होता कैसे है। तो आईक्यू फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं तो आईक्यू फॉर्मूला में क्या पढ़ते हैं कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। और किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी पर्सन का क्या निकल कर आता था, अपने सामने आईक्यू लेवल निकल कर आता था। अब मेंटल एज तो जो पर्सन की नॉर्मल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज के अंदर अपन लिखते हैं पर्सन की डीओबी, डेट ऑफ बर्थ हम लिख कर चलते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी पर्सन का जो आईक्यू लेवल है वो आईक्यू लेवल कितना होता है। बात समझ में आई, चलिएगा भाई। अब आईक्यू लेवल की जब बातें होती है तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आईक्यू लेवल के रिगार्डिंग, उन पैरामीटर्स के बारे में भी मैं बता देता हूं कि कौन सा वो पर्सन है जिसका आईक्यू लेवल इतना है तो वो किस कैटेगरी में इंक्लूड होगा, कौन सा वो पर्सन है जिसका आईक्यू लेवल इतना है तो वो इस पैरामीटर में इंक्लूड होगा। तो वो थिंग्स जो एग्जाम व्यू पॉइंट से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी क्या होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें कि किसी का आईक्यू लेवल का आईक्यू जो है वो मोर देन 140 है। कितना है, 140 से भी ज्यादा आईक्यू आता है तो वो पर्सन जो है, वो पर्सन क्या है डियर, वो पर्सन जीनियस है। क्या है डियर, वो पर्सन जीनियस है। समझ में आई बात, क्या है वो आपका जीनियस पर्सन है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है। अब देखिए, अगर किसी पर्सन का 120 से लेकर 139 तक आता है आईक्यू लेवल, कितना आता है, 120 से लेकर 139 तक आता है, तो वो पर्सन किस कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है, वो पर्सन है एक्स्ट्रा सुपीरियर। इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ही नहीं है, मतलब उसमें बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे हम जीनियस किसको बोलते थे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जी, वो लोग क्या थे, जीनियस लोग थे, उनका आईक्यू लेवल मोर देन 140 था।
बात समझ में। इसके बाद में हम बात करें तो 110 टू 119 के बीच में अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो पर्सन क्या है, सुपीरियर इंटेलिजेंट है, सुपीरियर पावर है, अच्छी खासी पावर है उस पर्सन में। अगर किसी पर्सन का आईक्यू लेवल 90 से लेकर 109 आता है उसका मतलब है कि ये जो पर्सन है इसका नॉर्मल आईक्यू लेवल है, जो कि नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन आप और हम सबका ये आईक्यू लेवल हो सकता है इससे ज्यादा भी हो और इससे ज्यादा हो, बट एक नॉर्मल रेंज जो ह्यूमन पीपल हैं, जो इंसान है, इंसानों के बारे में जब स्टडी करी गई तो ये रिसर्च किया गया कि नॉर्मल एक पर्सन का आईक्यू लेवल देखा जाए तो वो कितना होता है, 90 से लेकर 109 के बीच में होता है। चलिएगा, इतनी बातें हमने देखी। फिर नेक्स्ट हमने बताया कि अगर किसी पर्सन का 80 से लेकर कितना है, 90 के बीच में है, कितना है 80 से लेकर 89 के बीच में है, तो वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन थोड़ा डल होता है। क्या होता है वो पर्सन, डल, मतलब ठीक है समझ में आती है बात लेकिन देर से आती है। इसके बाद में अगर हम बात करें और तो पर्सन जिसका आईक्यू लेवल कितना है, जिसका आईक्यू लेवल 70 से 80 के बीच में है, कितने के बीच में है, 70 से 80 के बीच में है, इसका मतलब है कि वो पर्सन भी मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन उस पर्सन, डिसऑर्डर नहीं, क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है। मतलब आप ये बोलकर चल सकते हैं 70 टू 90 वाले पेशेंट पर्सन के लिए कि ये क्या है, बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन कैटेगरी में है कि बहुत जल्दी पता नहीं कब आप बिल्कुल नीचे क्या कि लेस देन किसी पर्सन का अगर 70 आईक्यू लेवल होता है तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। ये दिमाग से थोड़ा ऐसे ही है, इसको दिमाग में एक बार बताने के बाद बातें समझ में नहीं आती, थोड़ा देर से आती है, थोड़ा टाइम लगता है समझ में। तो लेस देन अगर किसी का 70 है इसका मतलब क्या है, वो पर्सन मेंटल रिटार्डेड पर्सन है। अब ये मेंटल रिटार्डेड है, इसको भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया। वन मोर थिंग वापस देख लेना, जीनियस मोर देन 140, एक्स्ट्रा सुपीरियर 120 टू 139, सुपीरियर 110 टू 190 और इसके बाद में 90 टू 109 तक नॉर्मल आईक्यू लेवल, 70 टू 80 ब्रॉडर लाइन, 80 टू 90 डल पर्सन होता है और लेस देन अगर 70 की बात करें तो वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन है आपका एक मेंटल रिटार्डेशन पर्सन। अब ये मेंटल रिटार्डेशन पर्सन है, मेंटल रिटार्डेशन में भी क्या करी गई है, कुछ कैटेगरीज डिवाइड करी गई है। उन कैटेगरीज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई पर्सन है लेस देन 70 है, पहली बात तो ध्यान रख लेना, तो वो क्या है, वो मेंटल रिटार्डेशन पर्सन है। अगर किसी का 50 टू 70 के बीच में आ रहा है 50 टू 70 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो पर्सन क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मॉडरेट हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, वेरी सीवियर हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा, वेरी सीवियर हो जाएगा। बहुत सिंपल थिंग है कि अगर किसी पर्सन का 35 से लेकर 49 तक है तो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी का आईक्यू लेवल जो है वो कितना है, 20 से लेकर 34 के बीच में है, कितना है, 20 से लेकर 34 के बीच में है, दैट मींस वो पर्सन क्या है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है। चलिएगा, और अगर लेस देन 20 है तो सिंपल बात है कि वेरी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन है। समझ में आई क्या बात बोलूं, हाँ या नहीं। तो ये पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को क्या करके चलने हैं भैया, याद करके चलने हैं। अगर ये याद नहीं होते तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिएगा कि बड़ी दिक्कत वाली बात है। और वेरी सीवियर बोल सकते हो या फिर इसे क्या बोल सकते हो, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफाउंड ऐसे बोलते हैं ना, अरे ये तो उस गेम में प्रो है, प्रो, हाँ जी वो प्रो यहाँ पे है। वो कौन सा प्रो है, वो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा वाला प्रो है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, उसको 1000 बार समझा दो तो भी उसके समझ में बात आती नहीं है। समझ आ रही है बात। तो वो कौन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। क्या पढ़ रहे हैं भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। टॉपिक तो नहीं भूल गए हो ना, पता चले हम पढ़ते पढ़ते टॉपिक की कहानी भूल जाएं कि हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे बेटा जी ग्रोथ और डेवलपमेंट। चलिएगा, इतना आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स।
प्रिंसिपल्स सर नहीं, प्रिंसिपल सर नहीं, कौन से प्रिंसिपल देखते हैं अपन, सिद्धांत देखते हैं। वो प्रिंसिपल्स जो कि मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम, सिद्धांत। सिद्धांत का मीनिंग क्या होता है कि ये इस रूल्स रेगुलेशन, इस नॉर्म्स को क्या करता हो, फॉलो करता हो, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि किसके प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं, किसी भी बच्चे में जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम पढ़कर चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में सुनिएगा। क्या है सबसे पहला प्रिंसिपल, कि किसी भी पर्सन में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट is a continuous process। समझ में आई क्या बात, बोलो हाँ या नहीं। अरे बहुत सिंपल भाषा लिखी है भाई, कि किसी भी पर्सन में जब उसका जन्म होता है, उसके जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन आप एक बात और नोट करें कि जब ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ स्पेसिफिक, अब अगर अपन बात करें स्पेशल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्रोथ स्पेशल कब होती है, तो ग्रोथ स्पेशल जब तक पर्सन अडोलसेंट एज को गेन नहीं कर लेता। ये कहने का मतलब है कि जब तक पर्सन अडल्ट एज तक पहुंचता है तब तक उसकी बॉडी में रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है वो पूरे जीवन काल में नहीं चलती है। ग्रोथ पूरे जीवन काल बोलूं तो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है किसी भी पर्सन की। कब नहीं होती है डियर, लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। मतलब जिस दिन आपकी डेथ होने वाली है, जिस दिन इंसान की मौत होने वाली है, अगर वो चाहता है कुछ नया सीखना तो वो उस दिन भी सीख सकता है, उस दिन भी लर्न कर सकता है। बट उस दिन ना तो उसकी बॉडी में सेल बढ़ेंगे, ना उसकी बॉडी में टिश्यू बढ़ेंगे, ना उसकी बॉडी में मांस बढ़ेगा, ना उसमें मोटापा बढ़ेगा। बढ़ता है क्या? नहीं। तो ग्रोथ भी है, कंटिन्यूस होती रहती है, पर एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट एट बर्थ स्टार्ट होता है और एट डेथ खत्म होता है। सिंपल बात समझ में आई। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और सभी में होता है। जिनका जन्म हुआ है इस धरती पर, भगवान ने जन्म दिया है, उस हर एक पर्सन में ग्रोथ होती है, उस हर एक पर्सन में डेवलपमेंट होता है। चलिएगा प्रिंसिपल नंबर 2 पर चलते हैं, है ना। प्रिंसिपल 2 क्या कहते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होती है, इट इज ए इंडिविजुअल डिफरेंट। इंडिविजुअल डिफरेंट मानी क्या होता है कि हर एक पर्सन का ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अरे भाई, कोई तो किसी गरीब परिवार में जन्म लिया है, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और दूसरा है जो किसी रिच फैमिली, हाई ज्यादा पैसे वाले मनी वाले लोग हैं, जैसे नीता अंबानी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। एक बेचारा किसी गलियों में, जो भी झोपड़ियों में रहने वाले, जिसके यहाँ बच्चा हुआ है। समझ आ रही बात? तो इन दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए। इस पर्सन को तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे, ये जो बच्चा होगा वो माल नरिश्ड हो सकता है, लेकिन ये माल नरिश नहीं, ये तो ओवर नरिश्ड होगा देखा जाएगा तो। अरे समझ आ रही है क्या बात? इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अल्टर्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिला। लेकिन अगर यहाँ बात करूं मैं तो यहाँ पर बराबर नहीं, बराबर से ज्यादा ही मिलेगा। तो बात यह है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकती है। डिफरेंट पीपुल डिफरेंट टाइप से हो सकती है। मान लीजिए, ठीक है, किसी में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके पेरेंट्स जो होते हैं वो पेरेंट्स कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो वो बच्चे भी जो हैं फटाफट से क्या होने लगते हैं, हेल्दी होने लगते हैं। अब हेल्दी होने के पीछे रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा सुन लो। उसका रीजन ये है कि वो जीन जो है ना वो जेनेटिकली ग्रोथ हो रही है भाई साहब, जेनेटिकली डेवलपमेंट हो रहा है। तो डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट कैटेगरी का डेवलपमेंट और ग्रोथ देखा जाता है किसी भी बच्चे के अंदर।
समझ में आई क्या बात? चलिएगा नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। नंबर 2 प्रिंसिपल हो गए, तीसरे प्रिंसिपल की तरफ आइएगा। और तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है उस बात को भी सुनिएगा। तीसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इट इज नंबर 3 है ना, इट इज सीक्वेंसली। ये क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। बिल्कुल परफेक्ट बात है कि नहीं है, इस सिद्धांत पे ही काम करती है ना। अरे किसी पर्सन को 1 साल का था, पहले मेरी बात सुनो, डायरेक्टली 40 का हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? डायरेक्ट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ही बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ता है और धीरे धीरे ही पर्सन का जो मेंटल आईक्यू लेवल है, जो मेंटल ग्रोथ होती है उस पर्सन की, वो मेंटल ग्रोथ इंक्रीज होती है। एक सीक्वेंस के अंदर ही चलता है। पहले बच्चे का वजन 3 किलो होता है, 6 किलो होता है, 12 किलो होता है, 24 किलो होता है। समझ आ रही है बात? हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ कितना होता है? 33 होता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 35 होता है। एक टाइम आता है, 1 साल आती है और कितना हो जाता है? 45 सेंटीमीटर हो जाता है। हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब बच्चे की उम्र 1 साल हो जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार आया। कितने बार आया? हजारों बार। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी पर्सन में जो एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसका अभी जन्म हुआ है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एक पैटर्न के हिसाब से होती है। कभी भी ऐसे ग्रोथ नहीं होती अनलिमिटेड अनवांटेड ग्रोथ, ठीक है। मतलब ये है कि ग्रोथ ऑलवेज इन ए सीक्वेंस, इन ए पैटर्न, नॉट ए अनलिमिटेड अनवांटेड। अगर अनलिमिटेड अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ होती है तो फिर उसे कैंसर कह देते हैं भाई साहब। क्या कह देते हैं? उसे कैंसर कह देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिएगा इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, हर पर्सन में जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चलता है। जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ। अब जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ बात करें तो कैसे कि पहले नॉर्मल ग्रोथ होती है। आप लोगों को पता है कि पहले हाथ बनता है, क्या बनता है? पहले हैंड बनता है, बाद में डिवीजन होता है किसका? फिंगर्स का। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो हाँ या नहीं। तो मतलब ये है कि पहले जनरल नॉर्मल ग्रोथ होगी, उसके बाद में बनने लगेगी बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, ये वो, ढीकड़ा, मकड़ा, पूंछड़ा, है ना। ये बाद में बनते हैं। पहले नॉर्मल ग्रोथ होती है और फिर स्पेसिफिक ग्रोथ की तरफ चलता है। स्पेसिफिक ग्रोथ की लिवर प्रॉपर काम करने लगा, किडनी प्रॉपर काम करने लगी, हार्ट प्रॉपर काम करने लगा, है लर्निंग कैपेसिटी प्रॉपर आई, हियरिंग बराबर है, लिसनिंग बराबर है, स्पीकिंग बराबर है। तो ये क्या चल रही है? स्पेसिफिक ग्रोथ चल रही है। ये क्या हो रही है? स्पेसिफिक। तो ऑलवेज ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है? जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं हम। बात समझ में आई? बोलो बोलो हाँ या नहीं। चलिएगा नेक्स्ट और बात करें अपन, तो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होती है। क्या होती है? प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल टू डिस्टल का मानी क्या होता है कि पहले मिड की ग्रोथ होती है, पहले इंसान का दिल बनता है। आप लोगों को पता है क्या? बोलो मेरी बात सुनिएगा। जब इंसान बनता है, जब भी बच्चे ने, जब भी एक मदर और फादर ने क्या करी, फर्टिलाइजेशन हुआ उनके ओवम और स्पर्म का, तो आपको पता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, कंसीव होने के 21वें दिन ही 21st डे ही क्या बन जाता है? उस बच्चे का दिल बन जाता है, हार्ट बन जाता है। तो पहले दिल बना, बाद में डिस्टल ऑर्गन बने। तो पहले जो मेन ऑर्गन होते हैं वो बनते हैं, उसके बाद में हाथ, पैर, कान, नाक बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? इंसान का दिल बनता है। समझ में आ रही है बात? 21 डेज पे दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है बेटा। हाँ, ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी आ जाती है, दिल बन जाता है। समझ आ रही है बात? बिल्कुल ये बातें छोटी है लेकिन एग्जाम में आती है, तो ध्यान रखें। चलिएगा भाई, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। ये कुछ प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि ग्रोथ जो होती है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है ना, कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती।
और ग्रोथ रैपिड कब होती है, जब पर्सन एडोलसेंट या अडल्ट एज तक होता है तब भी होती है, उसके बाद में ग्रोथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। बट डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा उस पर्सन के साथ में चलता रहता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आई बात? बोलो हाँ और नहीं। चलिएगा, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।